हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो इस वीडियो सेगमेंट में हम कंप्यूटर्स में कैसे डेटा कम्युनिकेशन होता है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके कौन से मॉडल एक्सेप्टेड है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब कोई सेंडर किसी मैसेज को सेंड कर रहा है और कोई रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, यानी दो अलग अलग डिवाइसेस हैं और उन दो अलग अलग डिवाइसेस में अगर डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट होंगे जिसके अकॉर्डिंग वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। सपोज सेंडर एक अलग स्टैंडर्ड का डिवाइस है और रिसीवर एक अलग स्टैंडर्ड का डिवाइस है। सो इन दो डिवाइसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो उनके बीच में कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे और जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं उनके अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट होंगे। तभी जिस मैसेज को सेंडर ने सेंड किया है या जो मैसेज है उसको रिसीवर उस ओरिजिनल फॉर्मेट में देख रहा है। सपोज आप किसी एक डिवाइस को, सपोज एक फोन को आप यूज करते हैं, आपका मोबाइल फोन सैमसंग का है और आपने किसी डेटा को सेंड किया और उसको किसी दूसरे पर्सन ने, किसी रिसीवर ने उस मैसेज को लैपटॉप पर देखा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ दो अलग अलग डिवाइसेस हैं और इन दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरीके से होगा। तो इसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होगा और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा ट्रांसमिट होगा। और इसी के लिए ISO OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो डेवलप किया गया है, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैसे एक साथ कम्युनिकेट करेंगे और वो डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो ISO OSI रेफरेंस मॉडल जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो 1983 में जिसकी शुरुआत की गई, बिगनिंग की गई और उसके बाद 1984 में इसको सभी कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने जो है इसको अडॉप्ट किया। जो एक OSI मॉडल है यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इट मीन्स कि इसमें डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो इंटरकनेक्ट होंगी ओपनली और अपने डेटा को ट्रांसमिट करेंगी ताकि दूसरा एंड पे जो भी रिसीवर है वो उसको रिसीव कर सके। तो ये एक टॉप डाउन जो है अप्रोच है जिसमें जो लेयर्स है इनको, इस एप्लीकेशन को यानी इसको स्टैंडर्ड को जो है पूरा 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है और इस टॉप टू बॉटम अप्रोच में इसे 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो जो टॉप लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, देन उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर, देन है सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा 7 लेयर्स है। तो सबसे बेसिक इसकी लेयर जो है यानी जो फर्स्ट लेयर है यानी जो सेंडर है उसकी जो भी मशीन यानी सेंडर की जो डिवाइस है वो कैसे कनेक्ट हो रही है, वो एक फिजिकल लेयर के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हुए वो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे और उसके बाद उस एप्लीकेशन लेयर से डेटा ट्रांसमिट होगा रिसीवर के एंड पे और फिर अगेन वो फिजिकल लेयर के थ्रू रिसीवर के डिवाइस पर उस डेटा को हम देख सकेंगे। और इन दो लेयर्स के बीच में भी कुछ इंटरफेस होंगे जो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में लिंक प्रोवाइड करेंगे। सपोज फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर ये दो अलग अलग लेयर हैं बट इनके बीच में भी कुछ इंटरफेस होंगे जो यहाँ से डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में जो डेटा जाएगा उसको जो है आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे कि इसने डेटा सेंड किया है तो डेटा लिंक लेयर ने उसको रिसीव किया है, अगेन उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और फिर उसको आगे की लेयर में फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरीके से इन लेयर्स के बीच में भी क्या होंगे, इंटरफेसेस होंगे। तो अब हम इनके थोड़े फंडामेंटल फंक्शंस को देख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है दैट इज फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का फंक्शन क्या है? बेसिकली फिजिकल लेयर जो है वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है रॉ बिट ओवर द फिजिकल मीडियम, यानी जो हमारी डिवाइस है वो डिवाइस किस फिजिकल लेयर के थ्रू कनेक्ट है, यानी कौन सी वायर लगी है, उसमें फाइबर केबल है या ऑप्टिक केबल, कौन सी केबल के थ्रू वो कनेक्ट है। इसके साथ साथ उसमें कौन से पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, यानी वो सिंगल पोर्ट, उसमें सीरियल पोर्ट है या पैरेलल पोर्ट है, किस पोर्ट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा। और इसके साथ साथ वो डेटा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिट होगा
इन सारी चीजों को फिजिकल लेयर जो है वो मेंटेन करता है। सेकेंड लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क, यानी किस फॉर्मेट में ये डेटा यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, यानी यहाँ से डेटा जो गया वो बिट बाय बिट के फॉर्म में गया, बट यहाँ पर आकर वो एक फॉर्मेट, एक डेटा आइटम के फॉर्म में जो है वो कलेक्ट होगा और देन नेटवर्क लेयर को आगे पास होगा। नेटवर्क लेयर जो है वो डिवाइस वो डिसाइड करता है कि डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक, यानी डेटा जो है वो अब किस फिजिकल पाथ के थ्रू, यानी अगर अलग अलग नेटवर्क हैं और अलग अलग नेटवर्क में सपोज सेंडर वन जो है वो किसी फिजिकल केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है और उसके बाद उसका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और वो सैटेलाइट के थ्रू फिर अगले डिवाइस यानी जो रिसीवर की डिवाइस है जो कि वायरलेस मीडियम से जुड़ी हुई है उसको कैसे डेटा सेंड होगा, इसका जो पूरा डिसीजन है वो कौन ले रहा है, नेटवर्क लेयर। और अगेन जो है फोर्थ लेयर हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है डेटा को कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और वो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उनके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, यानी टीसीपी और यूडीपी, यानी कि जो डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेयर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में ये देखती है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा आ रहा है, क्या वो वर्चुअल मीडियम में है यानी या कोई वीडियो सेशन चल रहा है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है या फिर डेटा हमारे पास ईमेल के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर इस तरीके के जो भी डेटा है, यानी अगर डेटा हमारे पास ईमेल के फॉर्म में आ रहा है तो टीसीपी वर्क करेगा, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो यूडीपी वर्क करेगा। इस तरीके की जो भी फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट लेयर उसको मैनेज करती है कि डेटा हमारे पास किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, ये एक कनेक्शन मेंटेन करती है जो दो भी डिवाइसेस हैं या जिन दो पर्सन्स के बीच में हमारे कम्युनिकेशन होना है तो उनके बीच में सेशन प्रोवाइड करती है, यानी जैसे किसी को लिंक दिया गया या किसी को टाइम दिया गया कि आप इतने टाइम पर अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं तो उस चीज को ये मैनेज करेगा, यानी मेंटेन्स कनेक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन, यानी जो पोर्ट्स है और जो रिसीवर और सेंडर है उनके बीच में एक सेशन प्रोवाइड करेगा और उस सेशन को एस्टेब्लिश करेगा। अगर वो टाइम स्लॉट निकल गया होता है तो फिर सेशन लेयर जो है मैसेज सेंड कर देगा कि अब आपका कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश नहीं हो सकता और आपके बीच में अब कम्युनिकेशन एंड हो गया इन केस ऑफ अगर आप ऑनलाइन मीटिंग कोई कर रहे हैं। और नेक्स्ट है जो सिक्स लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये इंश्योर करती है कि डेटा जो यूजर है अब उसको किस फॉर्म में दिखना है, यानी जब डेटा सेंड किया जा रहा है तो डेटा को सेंड करने में पहले पैकेट्स और फ्रेम्स वगैरह बन रहे हैं, उनके साथ एड्रेस बिट वगैरह लग रही है और उसके बाद ये सेंड किए जा रहे हैं। तो सेंड करने के बाद अब एक्चुअल डेटा कैसे प्रेजेंट होगा, यूजर कैसे उसको देख पाएगा, उसका एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर तैयार कर लेती है, क्योंकि डेटा जो आता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, अब उसको डिक्रिप्ट करना है और इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करती है, इंश्योर दैट डेटा इज इन अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज डेटा इंक्रिप्शन अकर्स, यानी डेटा जो आया है अब हम उसे प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बिल्कुल तैयार करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए हैं और अगर अब आपको खाना है या उसको किसी को देना है तो आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में उसको प्लेट में रखेंगे, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर उसको तैयार करती है। एंड देन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो है कि आपको स्क्रीन पे कैसे डेटा देखना है उसके लिए एप्लीकेशन लेयर यूज की जाती है। सो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन लेयर है वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज, यानी अब ये वो फाइनल लेयर है जिस पर हम डेटा को देख सकते हैं, यानी जो डेटा हमारे पास आया है जिस सेंडर ने हमें भेजा है वो फिजिकल लेयर से होते हुए अगले यूजर के पास किस तरीके से दिखाई देगा, इस चीज का जो पूरा मैनेजमेंट है वो एप्लीकेशन लेयर करती है। तो ये पूरी 7 लेयर्स है जो 1 बाय 1 यानी एक लेयर से दूसरे लेयर में, यानी ये 7 स्टेप्स में डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा इसका पूरा एक समरी है। और अब हम इसकी एक एक लेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम 7 लेयर्स जो है OSI रेफरेंस मॉडल की इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेयर हमारी है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या है, ये लोवेस्ट लेवल की लेयर है जहाँ पे हमारा सिस्टम
स्टैब्लिश यानी सेंडर की जो डिवाइस है वो उस लेयर पे, उस लेवल पे कौन सी लेयर काम कर रही है, सबसे पहले फिजिकल लेयर काम कर रही है, इसलिए ये क्या है, लोवेस्ट लेवल ऑफ लेयर है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि रॉ बिट जो यानी डेटा जो सेंड होना है वो बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है और उस फॉर्मेट को हम बोलेंगे रॉ बिट। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन चैनल पे जो डेटा सेंड होना है वो किस फॉर्मेट में है, यानी बाइनरी फॉर्मेट में है। और इसके साथ साथ ये पोर्ट्स को भी चेक करेगा, यानी कौन से पोर्ट पे हमारा डेटा सेंड होना है, सीरियल पोर्ट पे होना है या पैरेलल पोर्ट पे होना है, डेटा 1 by 1 सिंप्लेक्स फॉर्म में जा रहा है, डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स मोड में जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी चेक करेगा कि जो बिट यहाँ से सेंड हो रही है, यानी अगर 1 बिट सेंड हुई है तो जो रिसीवर का एंड है उस पर भी 1 बिट ही रिसीव हो। यानी फिजिकल लेयर का बेसिकली पूरा काम क्या है, ये एक तरह की फिजिकल कनेक्शन को चेक करेगा। सेकेंड लेयर हमारी है डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो डेटा हमने सेंड किया है वो डेटा एरर फ्री हो, यानी जो डेटा जा रहा है उसमें कोई एरर ना हो। इसलिए ये पूरे डेटा को क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड करेगा। और पैकेट्स में डिवाइड करने के साथ साथ इसमें जो बिट है वो लगाई जाएगी कि किस सेंडर के थ्रू ये मैसेज सेंड किया जा रहा है और रिसीवर को भेजना है तो उस रिसीवर का एड्रेस क्या है। इस तरीके से फिर ये एक पूरा फ्रेम तैयार करेगा उसका मैसेज सेंड करने से पहले, कि जैसे हम अगर एक कोई सामान कोई सेल हो रहा है या कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं तो उसको अगर हम कुरियर के थ्रू मंगा रहे हैं तो हमारा अपना एड्रेस प्लस किसने हमें भेजा उसका एड्रेस उसके साथ अटैच होगा। तो इसी तरीके से जो डेटा लिंक लेयर है वो भी पूरे मैसेज को, जो डेटा इसका रिसीव हुआ है बिट्स के फॉर्म में, उसको पूरा फ्रेम तैयार करेगा। यानी पूरा फ्रेम जो आपका है, सपोज ये बिट के फॉर्म में हमारा डेटा है तो इसके साथ ये सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और इसके साथ साथ इसका क्या सीक्वेंस नंबर है, यानी अगर डेटा हमारा एक पैकेट से ज्यादा है तो उसका क्या सीक्वेंस नंबर है, वो नंबर भी इसके साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे कि जब रिसीवर के एंड पे ये पैकेट्स पहुंचे तो एक करेक्ट सीक्वेंस में वो डेटा वहां पर अरेंज हो जाए। उसके साथ साथ जब डेटा हमारे पैकेट्स के फॉर्म में सीक्वेंस नंबर में अरेंज हो जाएंगे, देन अगले एंड पे उनके ये सारे नंबर्स जो हैं वो 1 by 1 रिमूव होंगे और ओरिजिनल पैकेट हमारा वहां पर जब सेंडर की बिट और रिसीवर की बिट रिमूव हो जाएगी तो ओरिजिनल पैकेट हमारा वहां पर रिसीव होगा। सो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, to ensure error-free data delivery, then it breaks the input data into frames and it handles acknowledgement frames sent back by receiver। यानी अगर कोई पैकेट नहीं भी पहुंचा तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी इसको भेजना होता है। और नेक्स्ट हमारी लेयर है नेटवर्क लेयर, जो थर्ड लेयर है। जो नेटवर्क लेयर है ये डिटरमाइन करती है कि पैकेट को कैसे भेजा जाए, किस रूट से कैसे भेजा जाए कि जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन तक वो सही तरीके से पहुंच जाए, यानी उसके बीच में कैसा वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश किया जाए या उनके बीच में कैसे टर्मिनल्स के बीच में जो है वो सेट किया जाए सर्किट की जो डेटा पैकेट्स है वो ट्रांसमिट हो जाए और हमारा जो डेटा है वो जो है सही तरीके से रिसीवर्स को पहुंच जाए। इसके लिए जो है जो भी डिवाइसेस यानी एनआईसी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो यूज किए जाते हैं कि जब फ्रेम हमारा तैयार हो गया तो फ्रेम के बाद अब नेटवर्क लेयर में जब आएगा तो एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के भी नंबर इसमें लग जाएंगे और उसके बाद उस पैकेट के साथ साथ जो रिसीवर है उसका भी वो कार्ड का नंबर लगेगा, जिससे कि डेटा सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और जो डेटा हो वो एरर फ्री हो। ऐसा ना हो कि उस डेटा से कुछ बिट्स लॉस हो गई। बिट लॉस होने का मतलब कि डेटा का कुछ पार्ट यानी जो मैसेज सेंड किया गया है उसका कुछ पार्ट लॉस हो गया है। सो अब हमारी जो फोर्थ लेयर है वो फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम सेशन लेयर, यानी कि अगर हम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू चल रहे हैं तो ये क्या करेगी, सेशन लेयर से डेटा एक्सेप्ट करेगी और अगर हम सेंडर की साइड से चल रहे हैं तो ये नेटवर्क लेयर से इसको डेटा मिलेगा जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में होगा और इसके साथ साथ इसमें लॉजिकल एड्रेस और बेस्ट रूटिंग पाथ, यानी अगर मैसेज कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, मैसेज सेंड हो रहा है
तो जो नेटवर्क है हमारा, उस नेटवर्क के कई पाथ हो सकते हैं रिसीवर तक पहुंचने के लिए। तो जो भी बेस्ट पाथ होगा, यानी रूट जो बेस्ट होगा, हो सकता है कोई शॉर्टेस्ट रूट हो और वहां पर ज्यादा मैसेज वो बिजी हो, उस पर डेटा सेंड करना थोड़ा पॉसिबल ना हो रहा हो, तो किसी दूसरे रूट से वो डेटा को सेंड करने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी ये छोटे छोटे पैकेट्स में पहले डेटा को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उनकी कुछ लॉजिकल एड्रेस को भी चेक करेगा, यानी वो आईपी एड्रेसेस को लगाएगा और उसके साथ साथ उनको बेस्ट रूटिंग पाथ, यानी जो शॉर्टेस्ट रूट पाथ, सिर्फ उसे ही नहीं देखना है कि हम मैसेज को किस पाथ से भेजें, यानी पाथ अगर बिजी है तो दूसरे किसी रूट को वो तय करेगा कि डेटा इसके थ्रू ट्रेवल करके आगे जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें सेशन लेयर, यानी अब दो डिवाइसेस हैं, क्या जब डेटा सेंड किया गया तो अगला एंड जो है वो उस सेशन को, यानी अगर ऑनलाइन वर्चुअल मोड में कोई इंफॉर्मेशन जा रही है या मेल सेंड किया गया है, तो सेशन लेयर के थ्रू उन दो डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं है, यानी जो दो डिवाइसेस हैं उनमें वो लॉग ऑन हो, लॉग ऑफ हो और एक करेक्ट पासवर्ड के थ्रू उनके बीच में एक जो है सेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए और उसके थ्रू ही उनमें कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी सेशन लेयर जो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि उनके बीच में सेशन को स्टैब्लिश करेगा। तो स्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स एंड हैंडलिंग लॉग ऑन एंड लॉग ऑफ प्रोसीजर विद पासवर्ड, यानी पासवर्ड के थ्रू जब तक करेक्ट पासवर्ड नहीं है, यानी कि सही तरीके से अगर उनके बीच में सेशन स्टैब्लिश नहीं किया गया है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। और अगर एक टाइम स्लॉट भी उनको अलॉट किया गया है, उस टाइम स्लॉट के बाद भी वो चाहते हैं कि उनमें कम्युनिकेशन हो जाए और वो स्लॉट अगर ओवर हो गया है तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये फंक्शन पूरा काम कौन कर रहा है? हमारा यहाँ पर सेशन लेयर का वर्क है। और सेशन लेयर के बाद अब प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्या करती है? डेटा कंप्रेशन करेगी और जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगी। यानी जो डेटा हमारे पास आया है वो क्या कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और अगर कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो उसको, यानी जब डेटा सेंड किया जाता है तो अगर एक्चुअल फॉर्म में डेटा को सेंड कर रहे हैं तो वो एक्चुअल फॉर्म में अगर डेटा को सेंड किया जाएगा तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। सपोज अगर हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है या ऑडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें डेटा जो है कंप्रेशन के फॉर्म में मिलेगा, तभी हम उस चीज को फास्ट देख सकेंगे, मतलब उस स्पीड से उसको हम एक्सेस कर सकेंगे। क्योंकि अगर डेटा कंप्रेस फॉर्म में हमारे पास नहीं आएगा तो डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं जो डेटा की लाइव स्ट्रीमिंग या फिर ईमेल्स वगैरह जैसे पीओपी है, इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसके साथ साथ डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन, यानी जो डेटा सेंड किया गया है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो अभी किस फॉर्म में है, यानी बाइनरी फॉर्मेट में है या जिस भी फॉर्म में है उसको अब डिक्रिप्ट किया जाएगा, यानी यूजर उसको किस फॉर्म में देखता है, यानी हम इंग्लिश, हिंदी या अदर कोई इमेज है उसको देखते हैं तो उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, तभी उसको हम एप्लीकेशन लेयर पर देख सकेंगे। यानी अगर हमें किसी ने सपोज कोई इमेज सेंड की है तो वो इमेज अभी तक इंक्रिप्टेड थी, यानी वो बिट या किसी दूसरे फॉर्मेट में थी, पिक्सल के फॉर्म में थी, तो अब उसको ऐसी इमेज के फॉर्मेट में हम प्रेजेंटेशन लेयर सेट करेगा जो डिक्रिप्ट होगा और फिर वो एप्लीकेशन लेयर पर हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है? जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लेयर है और ये सारे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, यानी उनको मैनेज करता है। जैसे अगर कोई ईमेल है तो अब ईमेल हमारे पास आ चुका है पूरा फिजिकल लेयर से होते हुए और अब ये ईमेल को हमारी स्क्रीन पर शो करना है इसको, तो ये काम हमारा कौन करने वाला है? एप्लीकेशन लेयर। इसी तरीके से फाइल अगर कोई है तो वो फाइल हमारे स्क्रीन पर कहाँ पर दिखाई देगी, ये काम कौन करने वाला है? एप्लीकेशन लेयर। इसी तरीके से फाइल एक्सेस के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, एफटीपी यूज हो रहा है, वेब सर्फिंग हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे, वर्चुअल टर्मिनल्स यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हो रही है, तो इन सब के लिए हम
जो भी है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ताकि हम इन 7 जो ये 7 लेयर्स है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जो 7 लेयर्स हैं, यानी डेटा स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर हम सर्वर के एंड अगर सेंडर के एंड से देखें तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट होगा, जहाँ पे एक फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा और वहाँ जो डेटा है वो बिट के फॉर्म में चलना शुरू करेगा, और उसके बाद वो बिट के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर में आएगा। डेटा लिंक लेयर में यहाँ पर फ्रेम तैयार होगा, उस फ्रेम में जो सेंडर है, रिसीवर है, इन सबकी एड्रेस की बिट लगेगी, इसके साथ साथ उनका एक सीक्वेंस नंबर लगेगा। फिर नेटवर्क लेयर में आएगा और नेटवर्क लेयर में ये इसके लिए रूट तय किया जाएगा कि अब इसको कैसे भेजना है, कैसे उनके बीच टर्मिनल्स, यानी नेटवर्क लेयर में सपोज 2 डिवाइसेस हैं, वो अलग अलग नेटवर्क को फॉलो कर रही हैं, तो उनके बीच में कैसे सपोज एक जियो का है नेटवर्क और एक एयरटेल का नेटवर्क है, तो अब इनके बीच में कैसे हमको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, ये सारा डिसीजन कहाँ होगा, नेटवर्क लेयर में। और नेटवर्क लेयर के बाद जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इस डेटा को किसी लॉजिकल एड्रेस, यानी जो नेटवर्क में यहाँ पे डिवाइसेस है उनके करेक्ट आईपी एड्रेसेस क्या है, उन्हीं करेक्ट आईपी एड्रेसेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर बेस्ट रूटिंग पाथ, यानी बेस्ट पाथ होगा उनके लिए, उसके थ्रू डेटा को सेंड करेगा। और सेंड करने के साथ साथ जब नेक्स्ट लेयर पे पहुंचेगा, दैट इज सेशन लेयर, सेशन लेयर उन मशीन्स में भी देखेगा कि भाई डेटा सेंड हो चुका है, अब इनके बीच में भी कम्युनिकेशन है, दोनों में कुछ एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, तो सेशन लेयर उनमें जो है एस्टेब्लिश करेगा कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो वहां पे एस्टेब्लिश हो गया, तो प्रेजेंटेशन लेयर अब जो भी डेटा आया है उसको कैसे हमें यूजर के सामने शो करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, उन सब की तैयारी करेगा। यानी डेटा अगर कंप्रेस है और अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, यानी अब उसको हमें यूजर के रीडेबल फॉर्म में हमें शो करना है, तो ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। एंड देन एप्लीकेशन लेयर हमारी स्क्रीन पे उन सारे ही इंफॉर्मेशन को शो करेगा, चाहे वो ईमेल है या लाइव स्ट्रीमिंग है या हमारी कोई वर्चुअल मीटिंग है या फिर हमारी कोई फाइल या डॉक्यूमेंट है जो हमने नेट से डाउनलोड की है, इन सारी चीजों को एप्लीकेशन लेयर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो आई होप कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल की ये जो 7 लेयर्स है, इनके फंक्शन आपको समझ में आ गए।